टोहाना के सदर थाने में किसानों का डेरा। टिकैत की अगुवाई में धरने पर बैठे किसान विधायक देवेंद्र बबली पर केस की कर रहे हैं मांग। पंचकुला में किसानों पर लाठीचार्ज। विधानसभा स्पीकर का घेराव करने पहुंचे थे किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। बीजेपी नेताओं के घरों और दफ्तरों के आगे डटे किसान। कृषि बिलों की कॉपियां जलाकर कर रहे हैं विरोध। किसानों के प्रदर्शन पर सीएम मनोहर लाल की चेतावनी। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर नहीं कोई मनाही, लेकिन कानून व्यवस्था खराब होगी तो होगी सख्त कार्रवाई। कृषि कानूनों पर पंजाब बीजेपी में उठे अलग सुर। पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने कहा, ऊंचे पदों पर बैठे लोग नहीं जानते किसानों का हाल। 2022 में झेलना होगा पार्टी को बड़ा नुकसान। पंजाब के लिए कांग्रेस हाईकमान ढूंढने लगी फॉर्मूले। सूत्रों के हवाले से खबर, कैप्टन रहेंगे मुख्यमंत्री। नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम या अध्यक्ष बनाने पर विचार। कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं दलित चेहरे। प्रताप बाजवा ने हाईकमान की कमेटी के आगे रखा अपना पक्ष। एसआईटी 1 महीने में चालान पेश करे, नहीं तो सिख हलकों में बुरी तरह हाई होगी सरकार की हार। केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लगाई पीजीआई अधिकारियों की क्लास। ऊना पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण में देरी को लेकर जताई नाराजगी। अधिकारियों और जिला प्रशासन की वर्चुअल बैठक की। बीजेपी विधायक और चीफ व्हिप नरेंद्र बरागटा का निधन। चंडीगढ़ पीजीआई में लिया आखिरी सांस। दिल की बीमारी से थे पीड़ित। कोरोना संक्रमित होने के बाद हुए थे ठीक। नरेंद्र बरागटा के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर। सीएम ने जताया शोक। बोले, संगठन और सरकार के लिए व्यक्तिगत क्षति। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हिमाचल की राजनीति में आया बड़ा शून्य। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बार फिर से टोहाना की खबर के साथ ही करेंगे। टोहाना में पुलिस थाने में किसानों ने डेरा डाल दिया है। टिकैत की अगुवाई में यहां पर धरने पर किसान बैठ गए हैं। सदर थाने में भारी संख्या में यहां पर किसान मौजूद है और एमएलए देवेंद्र बबली पर केस दर्ज करने की अब मांग की जा रही है। गिरफ्तारी देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हैं एक साथ। तो टोहाना की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हैं। टिकैत की अगुवाई में यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार सदर थाने में बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एमएलए देवेंद्र बबली पर केस दर्ज करने की लगातार मांग की जा रही है। गिरफ्तारी देने के लिए यहां पर किसान पहुंचे हैं। टोहाना सदर थाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर किसानों का जमावड़ा लगा है। लगातार जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली से माफी की मांग की जा रही है। इसके साथ ही उनके ऊपर केस दर्ज करने की भी अब किसानों की तरफ से मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार को किसानों और जेजेपी विधायक के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। किसानों की तरफ से जेजेपी विधायक का विरोध किया गया था, जिसके बाद जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली भी वहां पर किसानों के ऊपर भड़कते हुए नजर आए थे। और अब यही वजह है कि किसान लगातार उनके ऊपर केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। परमजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। परमजीत, बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हैं, किस तरीके की तस्वीर अभी वहां से? इस समय जो है सदर थाना में भारी संख्या में जो किसान गिरफ्तारी के लिए पहुंचे हुए हैं और किसान नेता यादव केस टिकैत के अलावा जो है लाल सिंह चंदूनी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आपको मैं अपने सहयोगी कहूँगा लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया जाएगा। मैं सहयोगी कहूँगा कि यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।
थाना में जो किसान भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, सदर थाना में पहुंचे हुए हैं वो अभी जो है वो किसान यादव भी यहाँ पहुंच चुके हैं, भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल भी तैनात है और इसके अलावा जो है भारी संख्या में किसान जो है गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ तो टोहाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोहाना सदर थाने के बाहर की ये पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए। यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। लगातार जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली से माफी की मांग की जा रही है। उनके खिलाफ केस दर्ज करने की किसानों की तरफ से पुरजोर तरीके से मांग की जा रही है। देवेंद्र बबली को लेकर ये पूरा जमावड़ा यहाँ पर किसानों का लगा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की लगातार किसान मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार के दिन जेजेपी विधायक टोहाना पहुंचे थे अपने कार्यक्रम को लेकर। इस दौरान किसानों की तरफ से जेजेपी विधायक का घेराव किया गया, लेकिन इसी दौरान उनके निजी सचिव घायल हो गए। तो इस पर जेजेपी विधायक भड़कते हुए नजर आए। भाषा की मर्यादा को भी यहाँ पर भूले किसानों की तरफ से यहाँ पर फिर जोरदार तरीके से विरोध किया गया। उनके आवास का घेराव किया गया था और आखिरकार अब देवेंद्र बबली के खिलाफ किसान कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और आपको खबर है पंचकुला और पानीपत से बताते हैं। पंचकुला और पानीपत में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। पंचकुला में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो पानीपत में किसान पुलिस के साथ ही भिड़ गए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पंचकुला में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के घर का घेराव करने पहुंचे थे। तो पानीपत में किसान बीजेपी सांसद संजय भाटिया के घर के बाहर कृषि बिलों की प्रतियां जलाने के जिद पर अड़े रहे। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। दो तस्वीरें आपके सामने पंचकुला और पानीपत की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि पंचकुला में पुलिस को यहाँ पर भीड़ को काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो वही दूसरी तस्वीर पानीपत की है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में हल्की फुल्की यहाँ पर धक्का मुक्की भी हुई है। आपको बता दें कि लगातार किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसी के विरोध में आज एक बार फिर से किसानों की तरफ से आवाज बुलंद की गई है। अब मैं क्या तो दिया तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज क्रांति दिवस मनाया है। बीजेपी नेताओं के घर और दफ्तर के बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों की कॉपियां भी जलाई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किसान कैसे कृषि बिलों के खिलाफ रोष जाहिर कर रहे हैं। आज ही के दिन साल 2020 में कृषि कानून लाए गए थे और आज ही के दिन किसानों की तरफ से आज के दिन को क्रांति दिवस के तौर पर मनाया गया है। यही वजह है कि जगह जगह देश भर में किसानों की तरफ से प्रदर्शन किए गए हैं। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हरियाणा की है। करनाल, दादरी, बहादुरगढ़, सिरसा और जींद की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसानों की तरफ से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि शांति से प्रदर्शन करने पर किसी तरीके की कोई मनाही नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपील भी की है और मैं मानता हूं कि जो भी कुछ इस प्रकार के आंदोलन में वो कार्य करें वो एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को खराब न करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें, अहिंसा इस नाते को ध्यान रखें। तो शांतिपूर्वक करने वाले प्रदर्शन को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसको संभालने के लिए हमें कुछ आज के इस कार्यक्रम को न होने के लिए किसानों ने चेतावनी दे रखी थी। सभी इलाकों को सील किया गया, अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पर लगाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई और कार्यक्रम भी 1 घंटा हालांकि देरी से था, अब भी पहले आए हैं। तो क्या लगता है कि देखिए ये प्रशासन का काम है, प्रशासन जैसा करता है हम उसके हिसाब से ही करते हैं। तो आखिर कोई भी सुरक्षा के काम में प्रशासन की बात को हम सर्वोपरि मानते हैं। और अब खबर ऊना से है। ऊना में पोते और बहू पर एक ससुर की तरफ से जानलेवा हमला किया गया है। ससुर पर हमला करने के यहां पर गंभीर आरोप लगे हैं। हमले में दोनों के दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पीजीआई में भर्ती करवाया गया है, रेफर यहां पर किया गया है। जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा मामला हुआ, वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरी पुलिस में मामला दर्ज करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऊना की ये तस्वीरें हैं जहां पर पोते और बहू पर जानलेवा हमला किया है। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया है। जमीनी विवाद बताया जा रहा है पूरा, जिसे लेकर ये खूनी रंजिश हुई है। तो अब पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी है। का मामला है जिसमें एक औरत और उसका एक 2 साल का बच्चा जो काफ़ी सीरियस है, यहाँ उपचार हेतु आरएच ऊना में आए हैं और उनकी रेफर कर रहे हैं और हम उसमें मुकदमा रजिस्टर करके कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। मेरा नाम महेश कुमार। पुनीत जी क्या हुआ पूरा घटना करा? तो ऐसे रास्ते जा रहे थे ना जी, साढ़े पिताजी ने मैं आगे आ रहे थे, पीछे से आया करके उन्हें डांट लेकिन पर पार करता। क्या कारण रहे? कारण कुछ नहीं होता जी, घर की थोड़ी बहुत समस्या के कारण ही उन्हें इतना काम करता। तो घर भी उस वेले कौन कौन था? घर में जो मदर थे, फादर दुकान पर थे, पीछे देने को बाहर करता सी। आ रहे खेत कल फादर ने किया कि कोई और भी था? फादर नहीं किया, घर चलते खड़े पहला भी लड़ाई हुई थी? पहले तो कभी नहीं हुई, पहली बार। हाँ जी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अमित, क्या कुछ अपडेट अभी की? जी आपको बताना चाहूंगा कुसुम की आज ऊना में जो है वो एक दर्दनाक वारदात जो है वो सामने आई है। यहाँ एक ससुर ने अपने पोते और अपनी बहू के ऊपर जो है वो कातिलाना हमला कर दिया। डराट से जो है वो कई बार महिला पर किए गए, वहीं एक बार जो है वो बच्चे पर भी हुआ है। दोनों को जो है वो गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी और जो आरोपी ससुर है उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया मामला जो है वो प्रथम पूछताछ में जमीनी विवाद का ही निकलकर सामने आ रहा है। जी अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जमीनी विवाद को लेकर ये खूनी अंजाम यहाँ पर सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऊना की तस्वीरें हैं जहाँ पर पोते और बहू पर जानलेवा हमला किया गया है। ससुर पर आरोप लगे हैं जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो अगली खबर की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर ने पीजीआई के अधिकारियों की क्लास लगाई है। पीजी सैटेलाइट सेंटर में निर्माण में देरी से नाराज थे, यही वजह है कि यहां पर जमकर क्लास अधिकारियों की लगाई गई है। निर्माण कार्य में देरी पर पीजीआई अधिकारियों पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर। जल्द से जल्द काम पूरा करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। पीजीआई अधिकारियों और प्रशासन की वर्चुअल बैठक हुई थी, यहाँ पर समीक्षा की गई है। बैठक में सेंटर के निर्माण को लेकर फीडबैक भी लिया गया है। तो अधिकारियों पर यहाँ पर बरसते हुए नजर आए अनुराग ठाकुर। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर में निर्माण को लेकर देरी पर भड़के हैं। निर्माण कार्य में देरी को लेकर सवाल भी उठाए कि आखिर क्यों काम में देरी हुई है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश भी अनुराग ठाकुर की तरफ से दिए गए हैं। जिला के प्रशासनिक अधिकारी और पीजीआई के अधिकारी उसमें जुड़े थे, डायरेक्टर से कंस्ट्रक्शन बैंक तक उनके सभी अधिकारी थे। तो हम लोग अभी जो एजेंसी फाइनल हुई है, हाइट करके एक नोएडा से एजेंसी है जिसको उसकी कंसल्टेंसी दी गई है। आज हम लोगों ने जो फाइनल किया है कि उस हाइट्स कंपनी का जल्दी से जल्दी जहाँ पर एक नोडल ऑफिसर और एक उनका ऑफिस खुल जाए ताकि वो इस पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल के सारा एस्टीमेट्स बना करके गवर्नमेंट को जल्दी प्रोवाइड करे ताकि आगे कंस्ट्रक्शन जो काम है वो जल्दी शुरू हो
और उसके साथ साथ बाउंड्री वाल का काम थोड़ा सा भी रुका पड़ा है, वो बाउंड्री वाल का काम भी जल्दी कंप्लीशन हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में उस एजेंसी के आने के बाद इसके एस्टिमेट्स जो भी बनने हैं, इसकी जो ग्राउंड वर्क होना है, उसके लिए जल्दी से जल्दी हम लोग। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अमित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण में जो देरी हुई है उसको लेकर यहाँ पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई है, तो इस फटकार के बाद क्या लगता है, क्या कहना है अधिकारियों का कि कब तक ये निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल कुसुम, आपका बताना चाहूंगा कि मौजूदा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, जब वो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे, उस दौरान जो है वो जिला ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की घोषणा हुई थी और शिलान्यास जो है वो जेपी नड्डा द्वारा किया गया था। लेकिन एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य जो है वो अधर में लटका हुआ है, जबकि राज्य सरकार द्वारा बिजली, पानी और सड़क की सुविधा जो है वो वहां पर मुहैया करवा दी गई है। उसी को लेकर आज समीक्षा बैठक जो है वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने रखी थी और समीक्षा बैठक के दौरान अनुराग ठाकुर जो है वो खासे नाराज जो है वो पीजीआई के अधिकारियों से नजर आए, जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कितनी बार जो है जो ऊना में प्रस्तावित स्थल है वहां पर गए हैं, कितनी बार वहां का निरीक्षण किया है, तो अधिकारी जो है तो कोई भी उत्तर नहीं दे पाए। जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने उनकी जो है वो जमकर उनको फटकार लगाई और अनुराग ठाकुर ने खास आदेश दिए हैं कि जो कंसल्टेंट एजेंसी जो है वो तैनात की गई है इस कार्य के लिए, 15 दिन के अंदर अंदर डीसी ऊना जो है वो उनके साथ एक बैठक करके अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी। और अनुराग ठाकुर ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस तरह के कार्यों में किसी भी प्रकार की जो है वो ढिलाई नहीं बरती जाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा स्वास्थ्य संस्थान जो है वो जिला ऊना में आने वाला है, जिससे कि ऊना ही नहीं आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों को जो है वो लाभ मिलना है। जी कुसुम जी, और यही वजह है कि आज फटकार लगाई गई है। अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अब जब फटकार लगा दी गई है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण में देरी को लेकर, तो अब अधिकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और ऊना में कोरोना टेस्टिंग के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मास सैंपलिंग के लिए प्रशासन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। राशन कार्ड के आधार पर यहां पर टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग से इनकार करने पर कार्रवाई भी होगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर एक बार फिर से ऊना से आपको बता रहे हैं, जहां पर मास्क को लेकर, मास्क टेस्टिंग को लेकर मास्टर प्लान यहां पर तैयार किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से ये मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। राशन कार्ड के आधार पर ही यहां पर टेस्टिंग होगी। हर उपमंडल स्तर पे प्रतिदिन 350 टेस्ट का टारगेट है और पंचायत स्तर पर एक शेड्यूल बना के टेस्टिंग टीम जा रही हैं। हर घर से हमने निवेदन किया है कि एक व्यक्ति जो है वो टेस्ट के लिए इन कैंप्स में आए, जिससे कि परिवार भी सुरक्षित रहे और संक्रमित व्यक्तियों की तलाश जल्दी की जा सके और समाज में फैलने से संक्रमण को रोका जा सके। तो अब ये लगभग हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी पंचायत स्तर पे कैंप लगे तो आप अपने परिवार से एक व्यक्ति को टेस्टिंग के लिए अवश्य। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।